हेलो। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और उपस्थित माता बहनों और भाइयों की ओर से व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पे बैठे श्रद्धेय गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। सतनगरी में आज ये भव्य आयोजन राम कथा का, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर होना है। और जब इतने दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई रुकावट आएगी। अब यह निश्चित बात है, बड़ा संकल्प है, बड़ा काम है, लेकिन अगर हम में आत्मविश्वास है तो मंदिर निश्चित बनेगा। और उसमें सिर्फ हरणगांव के आसपास के लोगों का नहीं, हम सब लोगों का जो भी सहयोग बनेगा उस पर सहयोग हम करेंगे। साथियों, कथा तो मैं बहुत कम सुन पाया, अभी आई था, लेकिन अगर राम मंदिर बनाना चाहते हो तो इतना याद रखो, भगवान राम और उनके भाई भरत के जैसा आपको बनना पड़ेगा। भरत का जिस तरह समर्पण का भाव राम के प्रति था और जिस तरह राम का अपने भाई के प्रति भाव था, वो भाव अगर हमारे अंदर रहा तो निश्चित रूप हम बना लेंगे। और जिस तरह कृष्ण का सुदामा से रिश्ता था, वो रिश्ता अगर बना सके तो मंदिर बन जाएगा। लेकिन ये कलयुग है, इसमें रिश्ते इस तरह के दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं क्या? बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है और मैं सतनगरी और आसपास के गांव के लोगों को गुरुदेव इसलिए बधाई दूंगा कि अक्सर कथाओं में देखता हूं कि महिलाएं ज्यादा होती हैं, पुरुष बहुत कम होते हैं। लेकिन आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि जितनी महिलाएं लगभग उतने पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सब बधाई के हकदार हैं। और भगवान राम के दर्शन करना है, भगवान राम की स्थापना करना है। तो एक छोटी सी बात सुनाऊंगा आपको। गुरुदेव इजाजत समय तो नहीं? कि जिस तरह से ये कथा चल रही है, ऐसी कथा गांव में चल रही थी। गांव में एक आदमी निरंजन था, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था उसको। जब बहुत हल्ला बचा कि सतनगरी में कथा चल रही, सतनगरी में कथा चल रही है, उस गांव के उस अंधे आदमी ने कहा कि यार भैया, मेरे को भी वहां तक ले चलो, वहां राम मंदिर बनने वाला है, मैं भी दर्शन करूंगा, गुरुदेव आए हैं। सब लोग उस पर हंसी करते थे, तू क्या दर्शन करेगा, यहीं आके दिखता तो ही नहीं, अंधा है तू। बहुत गिड़गिड़ाता है, लोगों से बहुत कहता है। नौजवान उस पर हंसते हैं, बच्चे उस पर हंसते हैं कि अंधा मंदिर में जाना चाहता है, कथा में जाना चाहता है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, उसको लगता है कि अगर इसकी इच्छा है तो चलो वहां तक ले चलते हैं। वो लाके खड़ा कर देता है सामने। सब लोग गांव के सब जानते थे, सब उस पर हंसने लगे कि अंधा आदमी देखो दर्शन करने आया, क्या देखेगा ये। तो अंधे आदमी के कान में आवाज पड़ी, उसको बड़ा दुख भी हुआ। उसने एक बात कही जोरों से कि भाई लोग, बहनों लोग, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच बात है कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, और मैं इस गलत फहमी में भी नहीं आया कि मैं दर्शन कर लूंगा। मैं तो इस उम्मीद में आया हूं कि व्यासपीठ पर जो बैठे हैं उनकी निगाह मुझ पर पड़ जाए, भगवान की निगाह मुझ पर पड़ जाए तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से अगर आप लोग आए हैं तो निश्चित रूप से मंदिर बन जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर कथा सुनी, 2 घंटे 4 घंटे बैठे चले गए तो बनेगा तो जरूर, लेकिन तकलीफें बहुत आएगी। इसलिए समर्पित भाव के साथ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि बड़ा संकल्प है और बहुत पवित्र स्थान है। ये सतनगरी का छोटा मोटा स्थान नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस स्थान पर अगर मंदिर बनता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है, आने जाने वाले लोगों का बहुत बड़ा स्थान बन सकता है।
यहाँ के लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल सकता है, व्यापारियों को काम मिल सकता है। तो आप सभी से गुजारिश है और पूरा क्षेत्र मदद करेगा। जब अयोध्या में मंदिर बन सकता है तो सतनगरी में मंदिर क्यों नहीं बन सकता, ये बताएं आप। बन सकता है, आप सब मिलकर संकल्प लें। चूंकि रामकथा चल रही है, एक भजन की 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा मैं, आप लोग थोड़ा सा साथ दे दें।